Hello dear students, good morning. This is the first lecture for class 10th mathematics, and in this lecture today we will discuss about the first chapter in details about real numbers. What is the concept of real number and what is the term that is given in real number for examination point of view. इस रियल नंबर चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट गिवन है सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में आज स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लें। एक बार अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेंगे तो रियल नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा बोर्ड में तो श्योर है 100% उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो रियल नंबर में सबसे पहला डेफिनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद तो फिर जो एक्सरसाइज बेस्ड कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो रियल नंबर किसको कहते हैं? रियल नंबर की जब डेफिनेशन कही जाए तो इन सिंपल डिटेल वे में बहुत डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एंड शॉर्ट डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। अगर हम रेशनल और इरेशनल को एक साथ क्या करें, कलेक्ट कर लें तो जो भी नंबर हमको मिलेंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। डेफिनेशन सिंपल है। अब इसमें रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, उसका भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए। रेशनल नंबर मीन्स इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और कंडीशन क्या हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक, नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी डिफिनेशन एक और है जिसको बता दे रहे हैं, द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन either terminating or non-terminating but repeating। इस डिफिनेशन का अभी एग्जाम्पल में समझाऊंगा है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया फर्स्ट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है डिफिनेशन रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड, नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग कैसे कह सकते हैं, जैसे 10/2 अगर हमने डिवाइड किया 10 को 2 से तो क्या आ गया, 5 आ गया, सिंपल डिवीजन कंप्लीट हो गया है तो उसको हम कहेंगे क्या, टर्मिनेटिंग। जैसे 625 को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 से, डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो कितना आएगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 125 आ गया। 125 जैसे ही आया तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं ये डिवीजन कंप्लीट हो गया है और जो नंबर वो क्या हो गया, टर्मिनेट मतलब चेंज हो के कंप्लीट कर दिया डिवीजन। ठीक, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या है कि ये जो डिवीजन है, डिवीजन से जो आ रहा है एक्सपेंशन, कहीं कहीं पॉइंट में भी आ सकता है, कहीं पॉइंट पे नहीं भी आ सकता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पॉइंट में आने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, इसको किससे डिवाइड करते हैं 2 से, तो एग्जाम्पल क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट आता है। अभी समझा दे रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। 625 को अगर हम 5 से डिवाइड किए हैं तो कितना आया है, 125 आ गया है। तो 125 क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। अभी और एग्जांपल ले रहे हैं इसका हम, जैसे 15 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 15 डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो रिजल्ट क्या आएगा, 7.5 आ जाएगा। कितना है, 7.5
5 जो डिवीजन आफ्टर सम पॉइंट और आफ्टर सम नंबर अगर वो कंप्लीट हो जाए डिवीजन तो रिमाइंडर 0 हो जाए तो उस डिवीजन कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, इसका क्या सेंस है, जैसे 9 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, कॉन्सेप्ट है देखिए 9 को अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना आएगा, 7 1 7 एंड एग्जाम्पल लेंदी होगा, इसका सिंपल एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे 1 को डिवाइड करना है 3 से, 1 को डिवाइड करना है 3 से, या 10 को डिवाइड करिए 3 से, कितना आएगा 3 3 9 पॉइंट 3 3 9 3 3 9 3 3 9, ऐसे ही 3 आता चला जाएगा। तो यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूसली वही आ रहा है बट रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट। नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब क्या है, रिपीट कर रहा है नंबर। तो ये भी जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, जिस नंबर से आ रहा है उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बाद पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे 7/3 भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको डिवाइड करें 3 2 6 पॉइंट 3 3 9 3 3 9 3 3 9, ऐसे पॉइंट आता चला लास्ट तक, डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, ये इनफाइनाइट तक आएगा। इसके बारे में हम लोग को जानते नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया किसका, रेशनल नंबर का। मतलब एक तरह से उसको हम सिंपल डिफिनेशन जो क्लास 6 7 8 में पढ़ा जाता है, P/Q कंडीशन अंडर Q इज नॉट इक्वल टू 0 में भी दिखा सकते हैं। दूसरा क्या है, रेशनल एक्सपेंशन हुज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इस रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं ना, बुक में रिकरिंग दिया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कॉन्सेप्ट ये, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बताएंगे हम ये रेशनल नंबर कॉन्सेप्ट। जस्ट नोट। रेशनल नंबर के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इरेशनल नंबर का। तो बहुत ही सिंपल है। इरेशनल नंबर मीन्स रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट, नंबर विच कैन नॉट बी रिटन, which cannot be written in the form of P/Q। कंडीशन क्या है इसमें, Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक। वो नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। इसका दूसरा डेफिनेशन, नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन neither terminating nor repeating। नहीं वो टर्मिनेट करेगा और नहीं वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, ऐसे √2 हो गया, √3, √5, √7, ये सब रूट का कॉन्सेप्ट हो गया। अदर एग्जांपल जैसे 1.05, 005, 0005 एंड सो ऑन। तरह से 7.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। नंबर ऐसे हम जितना चाहें उतना नंबर लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और इजी कॉन्सेप्ट है रेशनल और इरेशनल का। और जस्ट इरेशनल और रेशनल के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट टर्म से स्टार्ट होता है रियल नंबर में, वो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा कॉन्सेप्ट क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में एक इक्वेशन है जिसको हम लोग 6 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसका थोड़ा मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा में।
इसको इन शॉर्ट हम लोग लिखते हैं क्या, EDL। यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में डिवाइड कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा है, नहीं क्या पढ़ा है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही चीज है। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कोई नई चीज नहीं है, बस सब लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं ऐसा क्या है जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट है जो हम लोग डिवाइड में पढ़ते आ रहे हैं। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हमेशा होता है, और ये इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है, यूक्लिड डिवीजन लेमा ने बताया था। फॉर एनी इंटीजर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर A there must be Q can write B also, no matter. B such that A is equal to BQ plus R, where Q quotient and R remainder। तो बचा B क्या है, डिवाइजर है, A डिवाइडेंड। और इसमें R की जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर R की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन B और ग्रेटर इक्वल टू 0। ये कंपलसरी है, अगर ये नहीं रहेगा तो डिवीजन क्लियर या करेक्ट नहीं है। और इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा के इस इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट किन्हीं भी टू नंबर्स के बीच का हम लोग अगर एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ, तो इस मेथड का यूज किया जाता है। अक्सर क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम लोग इन रफली क्या करेंगे, उसका डिवाइड कर लेंगे, बाकी उसको ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लोग उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं तुरंत अभी एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कराऊंगा, हो जाएगा, सिंपल वे है। रियल नंबर्स के यूक्लिड डिवीजन लेमा के फर्स्ट एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट को देखिए, बहुत ही सिंपल है। एचसीएफ निकालने के लिए फाइंड द एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ ऑफ 40 and 90। सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि हम लोग पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं सिंपली समझने के लिए। 90 को डिवाइड करेंगे 40 से, 42 या 80, 10 आ गया। फिर 10 से 40 डिवाइड करेंगे, 10 4 40, रिमाइंडर 0। बस वही हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। इसके बाद देखिए सोल्यूशन में इसके 90 इज इक्वल टू 40, ये डिवाइजर जो छोटा होगा वो क्या होगा, डिवाइजर होगा, जो बड़ा होगा डिवाइडेंड होगा। तो 40 से जब 90 डिवाइड करें कितनी बार गया, 2 बार, इंटू 2 बचा कितना 10। फिर इस डिवाइजर को फिर क्या करेंगे, हम डिवाइडेंड बना देंगे 40। अब जो रिमाइंडर वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। 10 कितनी बार गया, 4 बार, प्लस रिमाइंडर कितना बच गया, 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आए
ये कॉन्सेप्ट किसका है? बाय यूक्लिड्स, बाय ईडीएल यूक्लिड डिवीजन लेमा 90 इक्वल टू 40 इंटू 2 प्लस 10, 40 इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 0। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। तो उसमें हम लोग देंगे हेंस रिमाइंडर बिकम 0, सो द लास्ट डिवाइजर 10 इज द रिक्वायर्ड HCF। हेंस रिमाइंडर बिकम 0, so last divisor is the required HCF. This is result. I will say that answer. सिंपल है, केवल बस समझने का कॉन्सेप्ट है। डिवाइड हमको आ रहा है तो हम HCF निकाल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का। अब इसके बाद दूसरा एक लेवल थोड़ा सा टफ करके देखें, इसको नोट कर लीजिए। सिंपल है, फाइंड द HCF ऑफ 150 and 175। इसको भी क्या करेंगे? रफली डिवाइड कर लेंगे। रफली जब डिवाइड करेंगे तो कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है डिवीजन का। 150 से 175 को डिवाइड जैसे ही करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 150 175 1 बार जाएगा, 150 आगे बचा कितना? 25। फिर 150 ले आएंगे, कितनी बार जाएगा? 25 टू जब 50 होता है, 25 4 जा 100, इट मीन्स 4 + 2 6 बार जाएगा ये। 25 6 जा 150, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है। 175 इज इक्वल टू 150 इंटू 1 प्लस 25, ये बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा है। 150 इज इक्वल टू 25 इंटू 6 प्लस 0, सिंस remainder becomes 0, so the last divisor is the required HCF. Hence HCF of 150 and 175 is equal to 25। इधर से कोई भी न्यूमेरिकल होगा हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस केस में जो लास्ट डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर, इस केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है, उस केस में जो डिवाइजर, उस डिवाइजर को हम लोग क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF। अब इसके बाद हम लोग इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा इक्वेशंस पे हम लोग कुछ ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। और उस न्यूमेरिकल में सबसे सिंपल न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल टफ होता जाएगा। ऐसे निकालने का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। मान लो किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है किसी भी न्यूमेरिकल को, पूछ सकता है। इसमें एक और प्रॉब्लम पूछा जाता है, अगर उस टाइप का प्रॉब्लम पूछेगा तो वो प्रॉब्लम हमको लग रहा है कि शायद ही कोई कर पाए, इसलिए उसको बता दे रहे हैं। ईजी है, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट करना है, दो नंबर के HCF को रिप्रेजेंट करना है उन नंबर्स के टर्म्स में। क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। रिप्रेजेंट the HCF of 150 and 175 in the terms of given number। अभी हम लोगों ने निकाला इस 150 और 175 का HCF क्या निकाला था हमने? 25 था। सोल्यूशन देख लीजिए।
as we solve SCF of 150 and 175 is equal to 25। हमने अभी सॉल्व किया है कि SCF 150 और 175 कितना है, 25 है। अब इस 25 को रिप्रेजेंट करना है 170 और 175 और 150 के टर्म में। तो जो भी इक्वेशन का स्टेप आया था SCF निकालते वक्त, उस स्टेप को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बिना उस स्टेप्स के निकालना क्या पॉसिबल नहीं है। ऐसे 175 को हमने रिप्रेजेंट किया था 150 इंटू 1 प्लस 25, फिर 150 इज इक्वल टू 25 इंटू 6 प्लस 0। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमको चलना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 25 इज इक्वल टू 175 माइनस 150। ये रही लाइन का स्टेप है। और ये न्यूमेरिकल टफ कब होता है, जब किसी भी नंबर्स का SCF 3 या 4 लाइन में आया हो, तब ये न्यूमेरिकल टफ हो जाता है। तो 3 या 4 लाइन में जो न्यूमेरिकल आता है उसका हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे अभी। इसको नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल केस है। इसके बाद बता रहे हैं, जो क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, लेवल थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। 220 एंड 425, इसका SCF भी निकालेंगे और उसके SCF को रिप्रेजेंट भी करेंगे इन दोनों के टर्म में। पहले तो SCF देख लीजिए, SCF क्या आता है, उसके बाद उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल कॉन्सेप्ट से। SCF के लिए 425 है, और इसको रफली डिवाइड कर लीजिए। रफली जब डिवाइड करेंगे 220 से 2 टाइम जाएगा नहीं, क्योंकि 440 हो जाएगा, तो 440 425 से ज़्यादा है। न्यूमेरिकल्स आ रहा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है तभी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे उतना कम समय में उसको सॉल्व कर लेंगे। तो 220 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 220 बचा इधर, माइनस करने में कितना आएगा 205। फिर 25 से 220 को डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा 205, बचा कितना 15। 15 से 205 को करेंगे, 15 1 15, 5 5 15, 3 45, बचा कितना 15, 10 बचा। फिर 10 से हम लोग 15 को डिवाइड करेंगे, 10 1 10, बचा कितना 5 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, 5 2 10 करके क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं। इसका SCF कितना होगा 5 होगा। इसको लिख दे रहे हैं 425 इज इक्वल टू बाई EDL लिखेंगे, बाई EDL इज इक्वल टू 220 इंटू 1 बार गया है, प्लस कितना है 205 है। फिर 220 इक्वल टू 205 से करेंगे जब, कितनी बार गया है 1 बार, प्लस कितना बचा 15। फिर 205 को जब करेंगे तो 15 से कितनी बार गया 13 बार, बचा कितना, बचा है 10। फिर 15 को 10 से करेंगे तो बचे कितना 5। फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 बचा तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हेंस जो लास्ट डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर है क्या 5 है, 5 इज द SCF। अब इसी SCF को इन दोनों नंबर्स के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो गया, क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह का, तो ये टफ हो जाएगा। ये कर वही पाएगा जो प्रैक्टिस किया रहेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसका मैं सॉल्यूशन शो कर दे रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है। ये खास करके NCERT में नहीं मिलेगा, नहीं RAS में मिलेगा, कि शायद RD शर्मा की बुक में मिल सकता है इस टाइप का एग्जाम्पल, या फिर किसी अदर पब्लिकेशन में भी हो सकते हैं। बट न्यूमेरिकल्स बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है,
और उसको मैं ईजी वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक बार केवल अगर देख लेंगे तो दोबारा फिर उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक बार उसको समझिए। ये एस सी एफ मैंने निकाल दिया, कितना आ गया 5 आ गया। 5 जैसे आया एस सी एफ, ये क्लियरेंस हो गया कि नहीं। 5 से अगर डिवाइड करेंगे 5 4 20, 2 0 5 4 20 44, और करेंगे 5 8 40 5 5 25, तो दोनों क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं, मतलब एस सी एफ क्लियर है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, हमने एस सी एफ निकाल लिया। अब इस 5 को यहाँ से लेंगे, इस टर्म से, 0 वाले टर्म्स के ठीक पहले से यहाँ से इसको लेंगे। 5 इज इक्वल टू कितना होगा, 5 इज इक्वल टू 15 माइनस 10, और 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15 को अगर लिखना होगा तो 15 को ऐसे रहने देंगे, यहाँ 10 को रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, 10 को। 10 इक्वल टू क्या होगा, 10 को हम कर सकते हैं कितना, 10 को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो 205 माइनस 15 इंटू 30, 205 माइनस 15 इंटू 30। इसको फिर सॉल्व करते हैं, 15 माइनस 205 माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 13। अब ये 13 टाइम 15 है, 13 टाइम्स 15, और ये 15, तो 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 15 इंटू 14 माइनस 205, और फिर ये 14 टाइम 15 है, तो 15 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, कितना आएगा 220 माइनस 205, 15 की वैल्यू 220 माइनस 205 इंटू क्या कर देंगे 14 माइनस 205। इसके बाद का सोल्यूशन 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 इंटू 14 माइनस 205 इंटू 14 माइनस 205। क्वेश्चंस को देखते चलिए, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ 205 14 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स, तो 14 और 1 टाइम्स कितना हो गया 15 टाइम्स, तो 220 इंटू 14 माइनस 205 इंटू 15। अब हम लोग रिप्लेस किसको करेंगे 205 को, क्योंकि हमको चाहिए क्या 220 और 425 के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो 220, तो 14 इंटू 220 माइनस 205 को जब यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो 425 माइनस 220 इंटू 15। इसके बाद का कॉन्सेप्ट, इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 425 में, 14 इंटू 220 माइनस 15 इंटू 425 माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 220, 15 इंटू 220, 15 इंटू 220, और ये क्या है 14 इंटू 20, तो 15 और 14 दोनों को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा आ जाएगा कितना, 15 में अगर प्लस करेंगे 14 तो 29 आएगा, 29 इंटू 220 माइनस 15 इंटू 425, दैट इज इक्वल टू व्हाट 5। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन किसका 5 का इन द टर्म्स ऑफ 4, 25 एंड 220। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस एक बार हम पूरा एग्जांपल्स इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, और इसी पे बेस्ड काकाओ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जीरो के पहले वाले टर्म से हमको क्या करना है, प्रोसीड करना है, और उसके बाद एक एक टर्म ऊपर चलते चले जाएंगे, तो जो भी वैल्यू है उसको रिप्लेस करना है, बस ट्रांसफर करके रिप्लेस करते करते हम लास्ट मोमेंट पे आएंगे 220 और 425 के टर्म में हमने वैल्यू क्या किया, सॉल्व आउट कर लिया। अब 29 में 220 का मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 15 में 425 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। इसको चेक करिएगा, रिजल्ट एकदम करेक्ट है, ठीक है। सो नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एचसीएफ के बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है जो यूक्लिड डिवीजन लेमा बेस्ड हैं, और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा। और उस पर अक्सर एक न्यूमेरिकल्स आता है फिक्स है बोर्ड में, 2 नंबर या 3 नंबर न्यूमेरिकल आता है, जैसे सो दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर q
2q + 1 not 2q 6q + 1 6q + 3 and 6q + 5 are odd. नंबर्स बहुत क्लियर है। आड नंबर इवन नंबर की डिफिनेशन 4, 5, 6 लेवल से पढ़ाई जाती है। 7, 8 में पढ़ाया गया होगा आड नंबर इवन नंबर। जनरली मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आड का और इवन का। दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर के बीच में, जैसे 1 है, 1 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आएगा 3, तो जो नंबर होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर। डेफिनेशन क्लियर हुई? द नंबर विच लाइज बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड आर कॉल्ड व्हाट? इवन नंबर। अब जो दो इवन नंबर कॉन्सिक्यूटिव के बीच में जो लाइज करता है, जैसे 1 हो गया और 3, ये दोनों क्या है? ऑड है, ऑड नंबर। सिंपल है। इन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर द नंबर दैट इज ऑड नंबर, either 2, 4 or 0, 2 no matter। इंटीजर्स बहुत सिंपल है। 0 से लेफ्ट चलेंगे तो -1, -2, -3 इनफाइनाइट तक जाएगा। 0 से राइट चलेंगे +1, +2, +3 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही तो +1, +2, +3 कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको शो करना है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 क्या है? ऑड नंबर्स हैं। क्या है? ऑड नंबर्स। चलिए क्या शो करते हैं। ऑड इवन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके पास जो कॉन्सेप्ट है देखिए बहुत ही सिंपल है। सोल्यूशन लेट a = bq + r, पुट b = 6, तो a = क्या हो जाएगा? 6q + r। यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी, क्योंकि r की वैल्यू 6 से कम होगी और 0 से स्टार्ट होगी। ठीक, तो 5 तक वैल्यू होगी r की। तो हम लोग क्या करेंगे? स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप्स क्लियर करते चलेंगे, सब हो जाएगा बहुत ईजी वे में। बस ध्यान से देखते हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पुट करेंगे क्या? व्हेन r = 0, a = क्या आ जाएगा? 6q। इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन में हमेशा पुट करेंगे जो भी वैल्यू होगी r की, हमेशा इसी इक्वेशन पुट करेंगे। जब r 0 पुट किए तो 6q आ गया। ठीक, व्हेन r = 1, a = कितना आ गया? 6q + 1, 2, a = कितना आ गया? 6q + 2, when r = 3, 6q + 3, when r = 4, a = 6q + 4, when r = 5, a = 6q + 5। यहाँ पे हमको प्रूव करना है ऑड। तो ऑड प्रूव करने के लिए ये फर्स्ट को छोड़ के सेकंड, थर्ड को छोड़ के फोर्थ, फोर्थ को छोड़ के फिफ्थ, ये तीनों क्या है? ऑड है। अब कैसे ऑड है समझा दे रहा हूँ। क्यू की वैल्यू क्या है? यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर में
जैसे 0 से राइट जो जाता है वो सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, जो लेफ्ट जाते हैं वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो हमको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, कोई भी 0 भी ले सकते हैं, 0 को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कहते, 0 मीन्स ओनली 0। अगर हम 0 लेते हैं, ठीक, तो ये 6q की वैल्यू 0 अगर रखते हैं तो 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 1 बचा, तो 1 क्या है, ऑड है, ठीक। इसमें देखिए q 0 रखेंगे तो 3 बचेगा, 3 भी ऑड है, यहाँ रखेंगे तो 5 बचेगा, 5 भी क्या है, ऑड है, ठीक। ऐसे ही 1 रखेंगे तो 6 1 6 प्लस 1 7 ऑड है, यहाँ देखिए 6 1 6 प्लस 3 9 ऑड है, 6 1 6 प्लस 5 11, ये भी क्या है, ऑड है। ऐसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे हम, इवन 0 भी रखेंगे तब भी हमारा ये 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 ये सब क्या आएंगे, हमेशा ऑड आएंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस इट इज क्लियर दैट 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 are odd numbers। अगर यहीं पे इवन पूछा जाएगा तो इवन के लिए ये होगा, ठीक, ये होगा और ये होगा, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इवन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए इसको। तो इसके बाद एक और ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स में सॉल्व करके दिखाएंगे जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर या क्यूब करने से कॉन्सेप्ट रखता है। इसको नोट कर लीजिए पहले। एचसीएफ निकालने के बाद जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन था हमने अभी डिस्कस किया कि नहीं कैसे शो करेंगे कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 ऑड है, और अगर 6q या 6q प्लस 2 6q प्लस 4 है तो उसको इवन प्रूव करना है, या ऐसे कोई भी है 3q प्लस 1 3q प्लस 5 या कुछ भी मैटर आ रहा है, 3q या 3q प्लस 1 3q प्लस 2 है तो 3q प्लस 2 क्या हो गया, इवन हो गया, 3q प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो इस तरह के कोई भी नंबर्स या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर इसमें कुछ और ऐड किया जा रहा है, जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि सो दैट the cube of any positive integer in the form of the 9m plus 1 r 9m plus 8। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, इससे टफ कोई क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में। तो इस क्वेश्चन का हम लोग सिंपल सोल्यूशन देखेंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। कहता है इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पहले उसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, और स्टार्टिंग से देखिए सोल्यूशन इसका, लेट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ आर क्या लेस देन बी ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहीं पे हम पुट करेंगे क्या, b इज इक्वल टू 3, पुट b इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस आर। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ कितना है 0 है 1 है 2 है, 0 1 2। अब यही जब 0 पुट करेंगे तब देखिए व्हेन r इज इक्वल टू 0 a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q। कहा है कि इसका क्यूब करने को क्या है, या तो 9m आए, या तो 9m प्लस 1 आए, या तो 9m प्लस 8 आए, सिंपल है इतना आ गया। उसके बाद क्यूबिंग करेंगे, क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, ऐसे क्यूबिंग करेंगे। a क्यूब इक्वल टू कितना होगा 3q का क्यूब, 3 3 9 27 q। अब इसको हम लोग 9 कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट में कितना आएगा 3q का क्यूब, a क्यूब इक्वल टू इसको मान लेंगे m, ये क्या आ गया 9m आ गया, पहला सोल्यूशन हो गया। अब इसके बाद दूसरा करेंगे, व्हेन
r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3q प्लस 1 आ जाएगा। जैसे ही r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, फिर इसका हम क्यूब कर देंगे। तो क्यूब करने में देखिए क्या आता है, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। अब इसके बाद ये फार्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब का। इसी फार्मूले पे ये सॉल्व होगा। तो 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q ब्रैकेट में 3q प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे 3 q क्यूब प्लस 1 प्लस 9q और 3q मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में 3q का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 27 q स्क्वायर प्लस 9q। इसको फिर अरेंज कर देंगे। अरेंज कैसे करेंगे, इस 1 को साइड कर देंगे, बाकी सबको एक तरफ। 27 q क्यूब प्लस 27 प्लस 1, इन सब में 9 कॉमन कर लेंगे। क्या आ गया 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब ये जो कॉन्सेप्ट है हम इसको क्या बना देंगे, यम बना देंगे। क्या बनाएंगे, यम। तो क्या हो गया 9m प्लस 1। क्लियर है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन हो गया। अब लास्ट है कि 9m प्लस 1 8 के टर्म में, 9m प्लस 1 हो गया, 9m प्लस 8 के टर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। देखिए सिंपल वे में व्हेन r इक्वल टू 2 पे पुट करेंगे, व्हेन r इक्वल टू a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3q प्लस 2 आ गया। इसके बाद क्यूब करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब। अब 3q का क्यूब कर लेंगे प्लस 2 का क्यूब कर लेंगे प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 इंटू 3q प्लस 2। इसके बाद 3 9 27 q क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होगा 8 आएगा, प्लस 3 9 2 जाए 18 क्यूब ब्रैकेट में 3q प्लस 2। तो ये क्या आ गया 27 q क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 जाए 54 q स्क्वायर प्लस 36 क्यूब। अब 8 को साइड करके बाकी सबको एक तरफ कर लेंगे। 27 q क्यूब प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 36 q प्लस 8। अब इन सब में से क्या करेंगे 9 कॉमन कर लेंगे। जैसे ही 9 कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 12। इसको पूरा मान लेंगे यम, ठीक है, हो गया 9m प्लस 8 हो जाएगा। सोल्यूशन कंप्लीट। तो आइदर 9m प्लस 1 के फॉर्म में या 9m प्लस 8 के फॉर्म में क्या कह सकते हैं 9m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स को। किसके हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से। सो नोट डाउन ऑल, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। प्रूविंग के बाद जो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे मैंने बताया कि नहीं, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर और क्यूब पॉजिटिव इंटीजर, मैंने क्यूब का कर दिया, स्क्वायर का आप लोग कर लेंगे, बहुत सिंपल है। तो उसके बाद जैसे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें आते हैं कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है जिस पे एक्शन न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इनटू एलसीएम of that number is equal to product of a and b। सिंपल है कि दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर्स के प्रोडक्ट का क्या होगा
बराबर आएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे 10 है, 15 है, तो 10 और 15 में अगर HCF निकालेंगे हम लोग, HCF कितना आएगा, जो 10 को भी कैंसिल कर दे और 15 को भी कैंसिल कर दे 5 होगा। कितना होगा, 5। तो HCF ऑफ 10 और 15, तो HCF किसी तरह से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यूक्लिड डिवीजन नंबर से निकालना है। 15 इक्वल टू क्या करेंगे, 10 इंटू 1 प्लस 5, तो 10 इक्वल टू क्या आ गया, 5 इंटू 2 प्लस 0, तो 5 क्या हो गया, HCF हो गया। जैसे HCF क्लियर हुआ, एलसीएम निकालेंगे उसके बाद। एलसीएम इक्वल टू एलसीएम निकालने का सबसे शॉर्टकट मेथड होता है कि जो ग्रेटर नंबर उसका टेबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टेबल। और तब तक पढ़ेंगे जब तक कि वो दोनों नंबर से डिवाइड ना हो जाए। तो ग्रेटर नंबर 15 है तो 15 का टेबल पढ़ेंगे। 15 हो जाए 15, 10 से डिवाइड होगा नहीं। 15 टू जाए 30, तो 30 क्या है, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, ऑलरेडी 15 से डिवाइड होगा ही। तो 30 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम। तो हमको 1 नंबर मालूम है, HCF एलसीएम। और अगर 10 गिवन है, क्वेश्चन बना रहे हैं कि इफ HCF एलसीएम up to numbers are 5 and 10, if one number is 10 then what is the second number। सेकंड नंबर हमको मालूम नहीं है, इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, HCF एलसीएम क्या हमको दिया गया है, कितना है, 5 और 30 है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जो फॉर्मूला हमने बताया है, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सोल्यूशन देख लीजिए इसका। ऐसे कितना है, 5 इंटू 30 इज इक्वल टू 10 इंटू बी, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 30 अपॉन 10। ये जो कैंसिल कितना है, 5 3 जा 15। क्लियर है, सेकंड नंबर आ गया कि नहीं। सिंपल मेथड है क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM आर गिवन टू नंबर्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। क्लियर। तो इस पे बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो है क्या, कि शो करना है कि शो दैट 4 पावर n और 6 पावर n नेवर एंड विद डिजिट 0। शो दैट, दूसरा कॉन्सेप्ट, 4 पावर n and 6 power n never ends with digit 0। दोनों का सोल्यूशन कर दे रहे हैं हम। सोल्यूशन एक एग्जांपल में, एग्जांपल में गिवन एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है क्वेश्चन है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा किसी भी टाइप का तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, 4 पावर n इक्वल टू 2 इंटू 2 पावर n, 2 पावर 2 इंटू n इक्वल टू 2 पावर 2n इज नॉट इक्वल टू 2 पावर m इंटू 5 पावर n, वेयर m and n are positive integers। m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर 2 इंटू 5 दोनों आएगा तभी होगा वो एंड विद डिजिट 0। क्यों, क्योंकि 10 का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, 10 इक्वल टू क्या होता है, सिंपली 2 इंटू 5। जब तक 2 और 5 दोनों नहीं रहेगा, इनका कॉन्सेप्ट हमको 10 नहीं मिलेगा। एटलीस्ट एंड विद डिजिट 0 में हम कह सकते हैं कि 10 का मल्टीपल होता है। और 10 का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में 2 इंटू 5, सो 2 पावर m इंटू 5 पावर n। अब m n 1 होगा दोनों, या 1 से ज़्यादा होगा उससे मतलब नहीं है। लेकिन क्या है, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एंड विद डिजिट 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा, ये सोल्यूशन फर्स्ट था। सोल्यूशन सेकेंड,
6 power n equal to 2 into 3 power n, 2 power n into 3 power n is not equal to 2 power m into 5 power n, where m and n are positive integers. क्लियर? सॉल्यूशन इजी है, बस केवल एक बार समझने की बात है। अगर समझ जाएंगे तो फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है सेकंड एक्सरसाइज के लिए। चेक 13 plus 13 into 12 into 5 into 3 into 2 into 1 is composite। ये कंपोजिट है कि नहीं ये प्रूव करना है या चेक करना है कह सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर के लिए सबसे पहले जानेंगे कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से? 4 से। तो कंपोजिट नंबर मीन्स मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। तो 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है और 2 इवन प्राइम नंबर है और 3 क्या? ऑड प्राइम नंबर है। और 0 को हम लोग कहते हैं क्या है? इवन नंबर बट नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो जो भी 1 भी वो इसी तरह है, नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। 0 का उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है प्राइम कंपोजिट में, पर 0 इवन नंबर होता है। यहाँ पे हमको कंपोजिट प्रूव करना है। कंपोजिट के लिए मोर देन 2 फैक्टर, जैसे 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1। 1 सबका फैक्टर होता है, 1 सारे नंबर्स में पाया जाता है। सो इसका देखेंगे हम लोग सोल्यूशन। 13 प्लस 13 इंटू 12 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 13 क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। अच्छा 1 प्लस 12 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 12 से 36। 1 प्लस 36 इंटू 10 मीन्स 360। 361 कर देंगे इसको। इंटू 1 तो रहेगा ही, इंटू 1 हमेशा रहेगा। तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया तो क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। मोर देन 2 फैक्टर मीन्स कंपोजिट नंबर। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं बताऊंगा इस चैप्टर्स का सबसे क्रीम पॉइंट कि √2, √3, √5 को कैसे हम लोग इरेशनल प्रूव करते हैं और उसी की हेल्प से कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। कंपोजिट कॉन्सेप्ट, और उसके पहले जब भी बताया हमने कि 2 इंटू 5 के टर्म्स में अगर कोई भी आ रहा है फैक्टराइजेशन, किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन अगर 2 इंटू 5 के टर्म में आ रहा है तो वो इंडिविजुअल डिजिट से 0 होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो वो नहीं होगा, श्योर है। और ये बताया था हमने कि HCF इंटू LCM ऑफ गिवन 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये तीनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बाद ये जो हम बता रहे हैं अभी कि इरेशनल नंबर में 2-3 ऐसे हैं जो थियरम की तरह प्रूफ होते हैं। √2, √3, √5, कहीं कहीं √7 भी दिया है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो मैं √5 को बता दे रहा हूँ। √5 बता दूंगा उसी तरह से सारे कॉन्सेप्ट में जहाँ जहाँ 2 होगा वहाँ वहाँ 5 कर लेंगे तो √5 का आ जाएगा। अगर √5 का मैं बता रहा हूँ तो हर जगह 5 की जगह 2 रख देंगे, और फिर अगर उसी तरह से 3 का करना होगा तो जहाँ जहाँ 5 होगा वहाँ 3 रख देंगे, हो जाएगा। सिंपल है, बस एक बार समझने की बात है। सो दैट √5 is irrational number। इसके इरेशनल प्रूव करने के लिए एक चीज़ बता रहे हैं, उसको ध्यान सुनिए। इसमें हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक। एज्यूम करने के बाद कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो कराएंगे और प्रॉपर्टी जाके लास्ट में क्या होगी
फेलियर हो जाएगी। तो उसको हम लोग मान लेंगे क्या है कि जो हमने माना था, एज्यूम किया था, वो क्या है, गलत है, मतलब कंट्राडिक्शन, विरोधाभास। तो ये प्रूव करने का मैथमेटिकल एक अलग प्रोसेस है। मैथमेटिक्स एक ऐसी साइंस है जिसको कह सकते हैं हम लोग क्वीन है, और फिजिक्स को कहते हैं क्या, किंग कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि वे ऑफ एजम्पशन, हम एज्यूम कर लिए हैं कि नहीं ये क्या है, जो दिया है उसका उल्टा, जो हमको प्रूव करना है उसका ठीक उल्टा मान के उसको हम लोग क्या करेंगे, सारी प्रॉपर्टी को एज सच ले चलेंगे। तो लास्ट में क्या होगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगा। जो कंट्राडिक्शन आएगा वो क्या है, मतलब कि सही नहीं है, मतलब जो हमने माना है वो क्या है, गलत मान लिया है, मतलब क्या जो दिया है वही क्या है, सही है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को जब भी प्रूव करना होगा तो ठीक इसका उल्टा क्या करेंगे हम लोग, एज्यूम कर लेंगे। क्या करेंगे, एज्यूम। सो सोल्यूशन में इसके लिखेंगे हम लोग, लेट √5 इज रेशनल नंबर। जैसे ही रेशनल नंबर मैंने मांगा तो उससे क्या होगा, √5 को रेशनल नंबर की अभी डिफिनेशन में बताया था, P/Q के फॉर्म लिखा जाता है। तो इसको तो क्या कर देंगे हम लोग, P/Q कर देंगे, Q इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। √5 Q इज इक्वल टू P, 5P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, P स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम लोग, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5। एक कॉन्सेप्ट और अपने दिमाग में बैठा रही है कि जब भी कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो श्योर है कि वो नंबर उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे हम कह रहे हैं 3 के स्क्वायर को या 9 के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो 9 को भी 3 डिवाइड करेगा, क्लियर। ऐसे 3 के स्क्वायर को 9 डिवाइड कर रहा है तो 3 क्या करेगा, 9 को भी डिवाइड करेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, सो 5 also divides P. It means P is a multiple of 5. So P is equal to क्या रखेंगे हम लोग, 5 R रखेंगे। Q ऑलरेडी यूज हो चुका है, P is equal to 5 R रखेंगे। जैसे P is equal to 5 R रखेंगे तो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, फर्स्ट से Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5R अपॉन 25 R स्क्वायर अपॉन 5 कट कितना आ गया, 5R स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं क्या, R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 5। तो सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पर लगाएंगे कि 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर मीन्स व्हाट, 5 आल्सो डिवाइड्स Q। 5 Q को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5T मान लें। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे। इक्वेशन 2 और 3 से क्लियर है कि जो P और Q है ये सब क्या है, 5 के मल्टीपल है। 5 के क्या है, मल्टीपल। तो हमने माना था क्या कि जो P अपॉन Q है ये को प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, को प्राइम, जिसका 1 से ज्यादा फैक्टर ना हो। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 it is clear that 5 is a factor of P and Q. It means our assumption is wrong. यहाँ पे अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं, where P and Q are co-prime, where P and Q are co-prime numbers. क्लियर। तो यहाँ देखिए, assumption is wrong, hence
जो गिवन वही क्या है, करेक्ट है, √5 इरेशनल नंबर। सो जहाँ जहाँ 5 यूज हुआ है वहाँ वहाँ अगर हम 2 यूज करेंगे तो शो हो जाएगा क्या, √2 इरेशनल नंबर। अगर वहाँ वहाँ 3 यूज कर लेंगे तो √3 इरेशनल हो जाएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा √7, √11, √13 तो हम प्रूव कर सकते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग रिवाइज करिएगा, ठीक। और ये फर्स्ट लेक्चर था फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग, नियरली जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने सब बता दिए हैं। अब सेकंड लेक्चर में मैं केवल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा जो बोर्ड में पूछे गए हैं, जो अदर साइड बुक में हैं। सारे क्वेश्चंस सब बेस्ड होंगे फर्स्ट चैप्टर के ही कॉन्सेप्ट पे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम सेलेक्ट करके नियरली 5 और 10 न्यूमेरिकल्स जो भी होगा सॉल्व कर देंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो फर्स्ट लेक्चर को आप लोग अच्छे से देखिए और रिवाइज करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक बार 2 बार देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।